टाइम हो रखा है, 3 बज रहे हैं। अभी मैं व्लॉग बना रही हूँ यहाँ पर। आज दुकान नहीं खुली है क्योंकि दिल्ली में ऑड इवन का सिस्टम कर दिया। मुझे लग रहा है कहीं और भी किया गया है, क्योंकि दीदी भी बता रही थी यूपी के साइड भी हो जाएगा ऑड इवन में। मतलब हमारी दुकान एक दिन खुल रही है और एक दिन नहीं खुलती है। मतलब जैसे 4 दुकानें हैं तो हमसे पहले वाली जैसे आज खुली है, फिर वो कल नहीं खुलेगी, फिर हमारी खुलेगी। तो इसी तरीके से आजकल चल रहा है सभी कुछ। तो दुकानें गए हैं, ये लेने गए हैं राशन का सामान, और पता नहीं वो मैं आज आपको व्लॉग में दिखा पाऊँगी या नहीं दिखा पाऊँगी। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ मौसमी का जूस, क्योंकि मैंने मौसमी ली थी कल और उनको अच्छे से धो धा के शाम को ही रख दिया था। ठीक मिल गई थी। उन्होंने मुझे दी थी ये 30 रुपये किलो, तो मैंने 60 रुपये की 2 किलो ली थी और 3 किलो ली थी 90 रुपये की। तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ। एक्चुअली जो मेरे पास में मशीन है जूस निकालने वाली, उससे मैं पहली बार निकाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर ली है, दिखाती हूँ 1 मिनट, 6 मौसमी ली हैं। ये मैंने गोदी में रखी हुई है अभी, ये ली हैं। और निकाल के अभी मशीन जो है वो मैंने ये निकाल के रखी है। और इसमें मुझे आता तो नहीं है, मैंने पहले नहीं निकाला क्योंकि मेरे पास में ना दूसरा जो मिक्सी ग्राइंडर के साथ में जूसर मिक्सर आता है ना, वो है। अब इस पे मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। अगर निकलेगा तो ठीक है, और नहीं निकलेगा तो फिर ये आ करके तब निकालेंगे। एक्चुअली बाहर से तो कुछ जूस वगैरह लेते ही नहीं हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना घर में निकाल लूँगी। अगर गौरी भी पिएगी या तन्नू भी पिएगी, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। चलिए, चाकू ले लिया है मैंने। और आज के व्लॉग में ना मुझे आप लोगों से बात करनी है। रतन है ना, जो पहले टीवी सीरियल्स वगैरह में आती थी, उनके बारे में। उनके व्लॉग आजकल ना बहुत चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मतलब उनके व्लॉग्स ना मैं भी देख रही हूँ। क्यों देख रही हूँ? क्योंकि बहुत सिंपलिसिटी, मतलब वो पूरा ऐसे गांव का वो दिखा रही हैं, गांव में रह रही हैं, और बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। मतलब हम लोग एक बार को घबराते हैं कि ये चीज़ें हम लोग ना दिखाएं, क्या दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छे से दिखा रही हैं सारी चीज़ें, जो भी जहाँ पे भी वो रह रही हैं, खाना बनाते हुए हर चीज़। और उनका चैनल भी अच्छा चल रहा है। अच्छा चलेगा यार। एक तो देखो उनको हमारी तरह इतनी मेरे ख्याल से मेहनत की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका चैनल तो चलना ही चलना है, ऑलरेडी लोग बाग जानते हैं। हाँ, लेकिन वो हमसे ज़्यादा मेहनत इस टाइम पे कर रही हैं, अब जहाँ पर वो रह रही हैं अपने काम को लेकर के। जिस तरीके से वो चूल्हे पे काम करती हैं, सब कुछ, तो अच्छा लग रहा है। उनका व्लॉग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। व्लॉग्स वैसे मैं काफ़ी देखती थी पहले, लेकिन अब नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि गौरी अब जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है, वैसे वैसे गौरी को संभालना पड़ रहा है। अब टाइमिंग कम होता है। चलिए मैं ये लगा लेती हूँ ट्राइपॉड। अब जो काम नहीं आता तो नहीं आता, उसमें छुपाना कैसा। मुझे नहीं आता है तो नहीं आता है। और ब्लॉगिंग का मतलब, ब्लॉग्स का मतलब वही होता है जो हम डेली रूटीन में काम करते हैं, चाहे वो आए या ना आए। डेली रूटीन का तो वही हो गया ना कि हम, मतलब मुझे जो काम आता है वो भी दिखाती हूँ। और इसमें मुझे जूस निकालना नहीं आता है, तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ यहाँ पर भी, कि आप लोगों के साथ में ट्राई कर रही हूँ कि किस तरीके से निकाला जाएगा। तो मैं ये मौसमियाँ पहले छील लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलूँगी, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं जूस निकालूंगी। पहले छील के रख लेती हूँ, क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा और इतने ये भी आ जाएंगे। आजकल ना बस युद्ध लड़ने जैसा हो गया है। बाजार जाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बोल रहे थे कि तुम्हें जाना है तो तुम जाओ भैया। मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा डर बाहर जाने से। मैं, बहुत ही ज़रूरी काम है, कोई तो जाना है, या दुकान पे कुछ बहुत अर्जेंट सामान दे के आना है तो, वरना नहीं। उसके अलावा मेरे से नहीं निकला जाता बिल्कुल भी। क्या करना है यार फालतू में बाहर जाके। और ये ना एक्चुअली अपनी आंखें टेस्ट कराने गए थे डॉक्टर के यहाँ पे,
इनके सर में बहुत दर्द हो रहा था और आँखों में भी साथ में बहुत दर्द था। जब हमारे सर में दर्द होता है तो आँखों में दर्द हो ही जाता है। तो मैंने ये बोल दिया कि जा मतलब सामान भी ले आना, क्योंकि राशन का सामान ख़त्म हो गया है और इसके बिना तो गुजारा हो ही नहीं सकता है, इसलिए। तो मेरी मौसमी छिल चुकी हैं, 2 छिल चुकी हैं, मैं निकालते हुए दिखाऊंगी फिर। तो यहाँ पर ये आ गए थे और ये जूस निकाल रहे हैं। जूस निकालने में इसमें मुझे तो बहुत झंझट लगा, क्योंकि बहुत तो ये गंदा हो जाता है, इसको धो लो, इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। इससे अच्छा तो मौसमी ही खा लो काट करके, ज़्यादा बेटर होता है। और मैं इनको बोल रही थी कि ये पीछे वाला जो निकल रहा है ना, ये मैं साफ़ करती जाती हूँ साथ के साथ। तो बोले कि नहीं, ये इकट्ठा निकलेगा और फिर इकट्ठा ही इसको फेंक देंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं यार, इतनी सारी मौसमी डाली और जूस निकला थोड़ा सा, उसमें से गौरी ने पिया भी नहीं बिल्कुल भी। गौरी को पता नहीं क्या होता जा रहा है, और वो जो है ना, ना तो दूध को मुंह लगाती है, दूध को देखते ही तो भागने की कोशिश करती है या हाथ से गिरा देती है, बिल्कुल मुंह के पास नहीं ले जाने देती है। बहुत इस मामले में बहुत परेशान हो चुकी हूँ उसके दूध को लेकर के मैं। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि तुम ना बस मौसमी छील करके मुझे देते जाओ, मैं अपने आप बना दूंगा। ये वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी थी, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार, आवाज़ चेक करके डाली है और बिल्कुल आवाज़ नहीं पहुंची उसमें। और अब शाम का टाइम हो चुका है तो भूख लगी थी थोड़ी। चने के दाल के चावल यहाँ पर मैं बना रही हूँ, और ये चने के दाल के चावल के लिए मैंने अजवाइन डाला है घी में। वो पक गया था तो चने की दाल डाल दी। चने की दाल थोड़ी ज़्यादा डाली है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और सभी खाते हैं घर में, अच्छे भी लगते हैं इस तरीके से चावल। और इसमें मैंने लाल मिर्ची, नमक, साबुत वो पिसा हुआ धनिया, कसूरी मेथी, ये सब डाला है। और सब सामान ख़त्म हो चुका था। सब्ज़ी तो बिल्कुल भी घर में नहीं बची थी, क्योंकि एक हफ़्ते की सब्ज़ी एक साथ लेनी पड़ती है इस वजह से। और अब बाहर निकलने में तो खासकर वैसे ही डर लगता है, तो सब्ज़ियाँ कोशिश करती हूँ कि मैं इकट्ठी ही लेकर के रख लूँ। उनके साथ इतना काम हो जाता है ना, सब्जियों के साथ में लो, बिल्कुल अलग रखो, फिर उनको धुलो अगले दिन, एक दिन में वो ऐसी वो बेकार सी हो जाती हैं। समझ नहीं आता क्या करें, कैसे करें, कुछ नहीं समझ में आता है सब्जियों का तो बिल्कुल भी। और यहाँ पर ये मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद में मैं ढक्कन बंद करके और इसको रख दूँगी, 1 सीटी का वेट करूँगी, 1 सीटी लगाने का। तो ये देखिए बंद करके रख चुकी हूँ। और अब शाम का टाइम है तो सोचा थोड़ा यहाँ से डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ, क्योंकि ऊपर से झाड़ू लगती है तो मिट्टी आ जाती है। और ये जो है शीट ली हुई है, ये मैं सब्ज़ी वगैरह काटने के लिए यूज करती हूँ। तो धो करके रखी थी। दिखने में काम होते नहीं है, लेकिन छोटे छोटे काम ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से सारी डस्टिंग वगैरह करके मैं झाड़ू लगाऊंगी अभी। और साथ में गौरी के टॉयज़ वगैरह सब इधर उधर बिखरे रहते हैं, क्योंकि अब गर्मी है तो ज़मीन पे बैठ जाते हैं आराम से खेलने के लिए। उसके साथ में वो भी बैठी रहती है, खेलती रहती है। तो यहाँ पर अब मैं दोबारा मतलब झाड़ू लगाऊंगी दोबारा। क्या, मैं खिलौने समेटने में लग गई थी। और अब गर्मी का इतना ज़्यादा टाइम गर्मी हो चुकी है, मतलब ये टाइम गर्मी वाला बहुत ज़्यादा हो गया। इतनी धूप होती है, हमारा घर पूरा तपता है, क्योंकि तीनों तरफ से धूप आती है और घर में इतनी बुरी हालत हो जाती है कि 1 मिनट भी हम रुक नहीं पाते हैं। बहुत मुश्किल से मतलब गर्मी में रहना हमारे घर में पॉसिबल नहीं है। एक तो एक कूलर भी काम नहीं करता है इस गर्मी में, क्योंकि पूरे दिन हमारे घर पे धूप रहती है, सुबह से शाम तक धूप रहती है घर पे, ऊपर भी नीचे भी बहुत ज़्यादा तपता है। तो अब मैं पेड़ पौधों को पानी दूंगी सफाई करने के बाद में। और पेड़ पौधों को भी सुबह शाम 2 टाइम पानी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना पौधे ना बिल्कुल सूखते हुए चले जाते हैं। सुबह पानी डालते हैं, शाम तक बेचारों की हालत बहुत बेकार हो जाती है, इसलिए 2 टाइम चाहिए। धूप में तो नहीं डालते हैं, क्योंकि धूप में पौधे डालना, पानी डालना पौधों में बेकार होता है, उससे पौधे और ज़्यादा सूख जाते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी, मिलूँगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। और रतन जी के बारे में मैंने बताया, बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाती है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं वो। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिएगा। ये वीडियो मुझे दोबारा अपलोड करनी पड़ी है, तो प्लीज़
वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और देखिएगा। अब पता नहीं दोबारा इसका नोटिफिकेशन सबके पास में पहुंचेगा या नहीं, यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने बिल्कुल चेक करके डाली थी और क्या मेरे इस चैनल पे प्रॉब्लम हो रही है मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। चलिए टेक केयर, बाय बाय।